हेलो एवरीवन, आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम देने वाले हैं। इसमें हमने मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें सीरीज़ 1 में हमने 12 क्वेश्चन कराए थे और आगे 13 से स्टार्ट करेंगे। और ये पार्ट 2 है इसका, जो सेकंड सीरीज़ है। और इसमें मैथ्स के वही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं जी, या जिनके आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ और पूरा बेसिक से करवा रहे हैं, पूरे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि अगर आपने टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो आपको तब भी ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो इसका रिविज़न लास्ट मोमेंट पे ये बहुत ज़रूरी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए पार्ट 2 है और इसमें सीरीज़ 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मैंने पहले वाली सीरीज में भी बताया था कि आप लोग एडवांस मैथ्स ज़रूर करके जाइए, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा वगैरह जो भी टॉपिक्स है, मेंसुरेशन, ये ज़रूर करके जाइए और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 तक हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। अब ये 13 में देखिए क्वेश्चन दिया है, इन हाउ मेनी ईयर्स simple interest at 6% per annum becomes 40% of principal। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 40%, तो 40% ऑफ प्रिंसिपल को सपोज हमने P मान लिया तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, रेट आपको दे रखा है 6%, टाइम आपको निकालना है, प्रिंसिपल को हमने P ले लिया। ठीक है, अब SI का हम फॉर्मूला लगा देंगे। SI इज इक्वल टू PRT/100, ये फॉर्मूला होता है। और SI कितना है 40% ऑफ P इज इक्वल टू PR, आपको 6 दे रखा है, टाइम आपको निकालना है, ये 100 हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे 40/100 इंटू P। देखिए पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए पूरे सारे स्टेप्स लिख रहे हैं। ठीक है, P इंटू 6 इंटू T/100। अब देखिए इक्वल में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/6। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको ईयर और मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो 40 को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 चंग 36 हो गया, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो ये तो पूरा हो गया 6 ईयर्स, ये वाला जो आएगा। ठीक है, और इसको लिखेंगे 4/6, ये ईयर्स में होगा, मंथ में कन्वर्ट करेंगे, इंटू 12 करना पड़ेगा। ठीक है, 6 दूनी 12, तो 6 ईयर्स 4 2 8 मंथ्स। ठीक है, ये आंसर आ गया। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। 2x + 2/x इज इक्वल टू 5। आपको बताना है x³ + 1/x³ + 2 की वैल्यू। अब एक चीज समझ लीजिए कि अगर कभी x + 1/x की वैल्यू दी हो और क्यूब में अगर ऐसे पूछा जाए, ठीक है, तो हम ये डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला k³ - 3k ये होता है। लेकिन दूसरा भी तरीका है इसका सॉल्व करने का कि अगर इसको पुट करके करें वैल्यू पुट मेथड से, तो ये अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड के इक्विवेलेंट आती है, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड, तो उसमें फिर हम वो वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं। देखिए अभी हम कैसे बता रहे हैं, अगर हम इसमें x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो कितना हो जाएगा 2x + 2/x इज इक्वल टू 5 है। तो x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 4 + 1 यानी 5 = 5 आ गया ना। तो 5 के इक्विवेलेंट हो गया, इसका मतलब x की वैल्यू 2 हम यहाँ पुट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। x³ का मतलब 2 का क्यूब प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 2, तो 2 2 4 2 8 प्लस 1/8 प्लस 2। अब देखिए 8 और 2 10 हो गया, 10 1/8 ये आंसर आ गया। क्लियर।
ठीक है। और अदरवाइज क्या करेंगे, जो आपकी इसमें वैल्यू निकलेगी, देखिए अगर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो कैसे निकलेगा, 2 ले लीजिए कॉमन, ठीक है, पूरे में, तो कितना बचेगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2। अब ये k की जगह पे पुट करना है और सॉल्व कर देना है, ठीक है। देखिए हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब k इज इक्वल टू क्या होगा, 5/2 माइनस 3, इसको पुट करके और सॉल्व कर देंगे। और लास्ट में देखिए +2 जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू तभी लगेगी जब x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला होगा तब, ठीक है। तो आंसर यही आएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 देखिए। ट्रिग्नोमेट्री का ये जो क्वेश्चन है, इसको देख के लग रहा है कि हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे और नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी। देखो cos x अपॉन sec x माइनस 1 प्लस cos x अपॉन sec x प्लस 1। अब इसमें एलसीएम क्या ले लें, ये दोनों वैल्यूज हम एलसीएम ले लें, तो sec x माइनस 1 इंटू sec x प्लस 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर हम एक काम कर सकते हैं, ये दोनों cos है, ठीक है, दोनों को ले लें कॉमन बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, जो यहाँ पे वैल्यू है तो उसको छोड़ के ये लिखना पड़ेगा, तो sec x प्लस 1, अब यहाँ प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे, फिर ये क्या हो जाएगा sec x माइनस 1, ठीक। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, अब ये क्या बचा, cos x इंटू ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2 sec x अपॉन, अब ये क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। तो sec स्क्वायर x माइनस 1, ये 1 इधर चला जाएगा, तो 10 स्क्वायर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगी, यानी इसकी जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं। और sec x इज इक्वल टू क्या होता है, एक चीज़ और 1/cos x होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये cos x तो यहीं लिखेंगे, ठीक, इंटू 2 और sec को क्या लिख देंगे 1/cos x, तो इस cos x से ये cos x कट गया, नीचे क्या बचा 10 स्क्वायर x, क्योंकि इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब बचा क्या 2/10 स्क्वायर x, 2/10 स्क्वायर x, और 1/10 कितना होता है, cot होता है, तो 2 cot स्क्वायर x, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री के पूरे याद होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो देख लीजिएगा, पूरा कंप्लीट टॉपिक मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे। चलिए नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। If mark price of an article is 80% more than after giving a discount of 80%, find profit or loss percentage, ठीक है। अभी इसमें ना फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज इक्वल टू m माइनस डी माइनस एम डी बाई 100, ठीक है। m क्या है, मार्क प्राइस है, d है डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस कितना है इसका 80, डिस्काउंट कितना है 48, माइनस डिस्काउंट दे रहे हैं इसलिए माइनस में है, और ये 80 इंटू 48/100, ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए S0 से ये 0 कट गया और 80 में से 48 को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा और 7 ये आ जाएगा, यानी कि 30, ठीक है। तो 32 माइनस, और इन इसको डिवाइड ना करके एक काम कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 88 64 हो गया, 6 8 चौक 32, 33 34 35 36 37 38 38/10, मतलब ये आ गया, देखो 32 माइनस 38/0.4, एक डिजिट है तो पॉइंट आ गया। अब देखिए आपका आंसर माइनस में आ रहा है, ठीक है, माइनस में होगा तो लॉस होगा, तो यहीं से निकल जाएगा। अब इसमें से इसको अगर माइनस कर देंगे तो 38.4 में से 32 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, तो 6.4% क्या होगा, माइनस में आ रहा तो लॉस हो जाएगा, क्लियर।
यही चीज अगर पॉजिटिव आती तो आपका आंसर क्या था, प्रॉफिट होता उस कंडीशन में। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। After given 10% discount, the profit of an article is 20%. Find ratio of MP and CP. MP बताओ, मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताना है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला है, ये याद कर लीजिए। MP अपॉन CP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। क्लियर, इसको याद कर लीजिए और ये इजीली निकल जाएगा। देखिए MP अपॉन CP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, आर्टिकल प्रॉफिट हो गया 20, ठीक है, और डिस्काउंट हो गया 10। बस सॉल्व कर दीजिए। 120 अपॉन 90, 0 0 कट गया, 3 3 9, 3 4 12, 4 अपॉन 3 मतलब 4:3 जो है वो उसका रेशियो हो गया मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अ शॉपकीपर यूजेस फॉल्स वेट एंड सेल्स हिज गुड्स 960 ग्राम, ठीक है, इन प्लेस ऑफ अ केजी। मतलब जहां पर उसको 1 किलोग्राम देना चाहिए था वहां पे वो 960 ग्राम देता है, यानी कि हर बार वो 40 ग्राम कम दे रहा है। हर 1 केजी पे, हर 1 किलोग्राम पे 40 ग्राम वो कम दे रहा है, वही उसका प्रॉफिट है। तो आपको बताना है कितना प्रॉफिट होगा, कितने परसेंट का। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट और गेन, ठीक है, एक ही चीज है। कितना होगा, जितना कम तौल रहा है, 40 प्रॉफिट ले रहा है ना हर बार, तो जो प्रॉफिट ले रहा है वो ऊपर आ जाएगा। कितने में प्रॉफिट ले रहा है, 960 पे, और इनटू 100 परसेंटेज निकालना है। 0 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और फिर कट कर दीजिए, ये किससे कटेगा, 4 चौक 24, 25 आ गया, 25/6, 6 चौक 24, 1/, मतलब इतना परसेंट ये आंसर आ गया, ठीक है। इतना परसेंट का प्रॉफिट ले रहा हर बार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, और हर बार पूछा जा रहा है और थोड़ा सा लेंथी है। मैं पूरे स्टेप्स करूंगी, आप बड़े ध्यान से देखिएगा इसे। देखिए, रूट a अपॉन बी इज इक्वल टू 8/3 प्लस रूट b अपॉन a प्लस बी की वैल्यू 30 दी है, a b निकालना है। ये फॉर्मूला है, इसको हम यूज करेंगे, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले काम करते हैं, इस वाली वैल्यू को इधर ले आते हैं, तो कितना हो गया, रूट a अपॉन बी माइनस रूट b अपॉन a इज इक्वल टू 8/3। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम अगर इसको a मान लें, पूरे को x मान लें, उसको y मान लें, इसको x और y इसमें पुट कर दें, तो कितना आएगी वैल्यू। तो यहाँ पे हम x की जगह ये पुट करेंगे तो कितना आएगा, रूट a अपॉन बी प्लस रूट b अपॉन a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, यानी कि रूट a अपॉन बी माइनस रूट b अपॉन a का होल स्क्वायर अब प्लस 4xy, ठीक है। तो xy की जगह क्या जाएगा, x की जगह ये, तो रूट a अपॉन बी इंटू रूट b अपॉन a, मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये तो 1 आ गया इधर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू जो हमने ये निकाली है ये पुट कर देंगे, कितना आएगा, 8/3 का होल स्क्वायर प्लस 4, 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64, और 9 हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे इसे, ठीक है। अब नीचे अगर हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ, तो 9 आ गया, तो 64 प्लस 36, तो ये कितना हो जाएगा, 100/9। 100/9 इसकी वैल्यू आई है, ये जो हम निकाल रहे हैं होल स्क्वायर की है, यहाँ लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन ये वैल्यू जो निकली है वो इसकी निकली है। अब नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, रूट a अपॉन बी प्लस रूट b अपॉन a। अब देखिए स्क्वायर रूट लगा है तो इधर का स्क्वायर रूट इसका हो जाएगा, स्क्वायर लगा है तो ये जाएगा 10/3, ठीक है। इसी का 100 का स्क्वायर रूट 10 और 9 का स्क्वायर रूट 3, ये वैल्यू आ गई इसकी। अब हम इसमें क्या करें, इसमें हम एलसीएम ले लें, ठीक, या फिर हम एक स्टेप और लिख लें, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं
रूट ए अपॉन रूट बी प्लस रूट बी अपॉन रूट ए इज इक्वल टू 10/3। अब इसमें रूट ए बी एलसीएम ले लें तो कितना बचेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 10/√3। अब देखिए a प्लस बी की वैल्यू आपको 30 दे रखी है, ठीक है। अब 30 यहाँ पुट कर देंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 30 अपॉन रूट ए बी इज इक्वल टू 10/3। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया और रूट ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो रूट ए बी आ गई 9। तो ए बी कितना हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जहाँ पे रूट लगा है रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 आंसर आ जाएगा इसका। मतलब यहाँ पर जो आंसर है वो 81 निकलेगा। क्लियर, ठीक है। सारे स्टेप्स कर दिए हैं, आप लोग अच्छे से इसको करिएगा, रिवीजन भी करिए, और इसीलिए मैंने सारे स्टेप लिखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 दिया है, xy इज इक्वल टू 3 दिया है, इसकी वैल्यू बतानी। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर हम वैल्यू पुट मेथड से कर सकते हैं, यानी x और y की वैल्यू कुछ भी पुट करें वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसमें x की वैल्यू को, ये 3 आ रहा टोटल xy, ठीक, x अगर 3 ले लें और y 1 ले लें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो ये हो गया, लेकिन क्या ये पुट करके यहाँ पे 9 आ रहा है, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो 2 इंटू एक्स अगर हमने 3 लिया और y हमने 1 लिया तो कितना हो गया, ये 6 हो गया प्लस 3 हो गया और ये 9, देखिए 9 इक्वल हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू हम ले सकते हैं, ये x ले सकते हैं, ये y ले सकते हैं, इस पर डायरेक्ट पुट कर दे आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, 8x क्यूब है यानी 3 का क्यूब प्लस 27 1 का क्यूब, ठीक। तो 8 इंटू कितना हुआ, 3 3 9 3 27 प्लस 27। क्लियर। अब या तो आप मल्टीप्लाई करके करिए, लेकिन अभी यहाँ देखो प्लस लगा है तो हम दूसरे मेथड से इसको 27 ले लें कॉमन, 8 प्लस 1 बच गया, सो 27 इंटू 9 कर दें, 8 प्लस 1 9 होता है और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना हो जाएगा 7 7 7 63 6 आ गया, 9 2 18 जोड़ दीजिए 14 243, ठीक है। ये आ गया आंसर इसका। क्लियर। तो वैल्यू पुट मेथड से कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन बहुत इजीली मतलब इजीली सॉल्व हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट 21 क्वेश्चन। 21 कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले इसको साइन और कॉस में चेंज करिए। टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी 1 होती है, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आप ये वैल्यू निकाल लें तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इस साइड। अब आपको क्या करना है कि इसमें देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a ये और b ये, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/3। इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 इंटू √3 3 होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो वैल्यू 1 होती है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब ये 1 पॉजिटिव है, जाके उधर निगेटिव हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1, ठीक है। अब आप 3 एलसीएम ले लीजिए, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया, 1 मिनट, 3 एलसीएम लिया तो 4 माइनस 3 1/3 हो गया ये, ठीक है। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/, अब इससे इंटू भी कर देंगे, 2 इंटू 1/3, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 हो गया, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 6। अब ये इसमें पुट कर दें तो 1/,
1/6, यानी कि आंसर कितना आएगा 6 आ गया आंसर। क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात। 22 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अशोक, अमित एंड रोहित कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। 8 दिन में तीनों मिलके काम करते हैं और क्या रहेंगे। मान लो अशोक को मान लो x, अशोक को अगर हम x ले लें, इसको y ले लें और इसको z ले लें, तो x प्लस वाई प्लस z कितना हो गया 1/8। ठीक है, जितने डेज में कंप्लीट करेंगे एक दिन का पार्ट निकालेंगे उनका, तो 1/8 हो गया। आप कह रहे हैं अशोक एलोन कंप्लीट वर्क, अशोक करता है मतलब अशोक को हमने x माना है, तो a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/15। ठीक है, एंड अमित कैन कंप्लीट 24 डेज, अमित हो गया y 1/24। आपको z निकालना है, बहुत ईजी हो गया ये तो। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू से पुट कर दीजिए 1/15 प्लस 1/24 प्लस z निकालना है 1/8। ठीक है, इन दोनों का पहले प्लस करिए और प्लस करने के बाद उधर ले जाके माइनस कर दीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लाके 1/15 प्लस 1/24। ठीक है, क्लियर। और अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते तो आप एक लाइन और लिख लीजिए और एलसीएम फिर ले लीजिए ऐसे। ठीक है, ऐसे एलसीएम ले लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिए। इसको कैसे करेंगे, वैसे एलसीएम कैसे आएगा 8, 15 और 24 का 2 से कट हो गया, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट होगा 2 तियाँ 2 दूनी 4, 15, 2 छम 12, 2 से कट हो गया 2 एकम 2, 15 और 2 तियाँ 6, 3 से कट हो गया 3 बचे 15, 3 एकम 3। ठीक है, इंटू कर दो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 इंटू 3, 4 3 12, 120 एलसीएम आ गया। ठीक है, 120 एलसीएम आ जाएगा और इसको 8 से डिवाइड करिए, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 9 10 11 12, 8 पंचे 40 माइनस 15 एकम 15, 15 8 120, 15 7 105, 15 8 120। ठीक है, 24 से चला जाएगा शायद 5 बार, 24 गुणा 5 कर देंगे तो 5 चौक 20, 4 5 10 11 12, 5 बार चला गया। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस वालों को प्लस कर दीजिए, 8 और 5 13 हो गए, 13 13 15 माइनस 13 बटे 120, तो अब आ गया 2 बटे 120, 2 से कट कर दिया 1/60। अब देखिए 1/60 जो भी आया है आपका, ठीक है, तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो z कितने में करेगा 60 डेज में कर लेगा। क्लियर, मतलब ऐसे एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट है आपका 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम इज 12 मीटर 8 मीटर एंड 6 मीटर। ठीक है, तो हम एक काम करें, लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, हाइट हो गई 12, 8 और हाइट हो गई 6 मीटर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग टू कंप्लीट रूम इंक्लूडिंग रूफ इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसको रूम को पेंटिंग करनी है, तो रूम की पेंटिंग के लिए इसका एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स और एरिया ऑफ रूफ दोनों को प्लस करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है 2l प्लस बी इंटू एच। तो 2l हो गया आपका, ब्रेथ हो गई ना 8, ठीक, 12 प्लस 8 और इंटू 6 कितना हुआ, ये 20 हो गया, 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 240 तो मीटर स्क्वायर तो एरिया हो गया चारों वॉल का। ठीक है,
अब रूफ जो होगी केवल लेंथ इंटू ब्रेथ होगी, तो एरिया ऑफ रूफ L इंटू बी, तो लेंथ और ब्रेथ लगेगी 12 इंटू 8, 8 दूनी 16, 8 का 9, 12 8 96 भी होता है मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया कितना निकलेगा, टोटल एरिया निकाल लो। टोटल एरिया इज इक्वल टू 240 में 96 ऐड कर देंगे, 6 9 4 13 3, इतने मीटर स्क्वायर। अब आपको कॉस्ट बतानी है, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7.50 में 336 का इंटू कर देंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। हमने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, बस उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी है वो आंसर है। तो आज की इस वीडियो में हमने 23 क्वेश्चन तक कर दिए हैं, बाकी नेक्स्ट में हम 24 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये भी हमने एक सीरीज पूरी स्टार्ट की है और जिसमें मैथ्स के वही क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले टाइम में क्वेश्चन आ सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। तो चलिए मैं वीडियो ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।